तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर यहां पर सामने आ गई, आपको बता देते हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चंडीगढ़ से कुलदीप बिश्नोई देंगे विधायक पद से इस्तीफा। तो आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई विधायक पद से इस्तीफा देने वाले हैं। जनता टीवी पर बोले कुलदीप बिश्नोई। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जनता टीवी से बिश्नोई ने की फोन पर बातचीत। तो फोन पर बातचीत हुई है जनता टीवी के साथ कुलदीप बिश्नोई की। दोपहर 12 बजे विधानसभा अध्यक्ष से मिलने वाला हूं, यानी कि ज्ञानचंद गुप्ता से आज दोपहर 12 बजे वो मुलाकात करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष को सौंपूंगा इस्तीफा। तो कुलदीप बिश्नोई ने इस बात का जिक्र किया है। आपको बता दें कि इस्तीफा देने के बाद आज ही जाऊंगा दिल्ली। तो दोपहर 12 बजे वो मुलाकात करेंगे और विधानसभा स्पीकर को ही इस्तीफा देंगे। उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर। जनता टीवी पर बोले कुलदीप बिश्नोई कि आज वो अपने विधायक पद से इस्तीफा देने वाले हैं। दोपहर 12 बजे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात करेंगे और वहीं पर इस्तीफा उनको सौंपेंगे, जिसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, उनकी मां और उनकी पत्नी भी इस मौके पर मौजूद रही हैं। तमाम कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने कहा कि मेरा सब कुछ ये कार्यकर्ता ही हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई आज विधायक पद से इस्तीफा देने वाले हैं और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। जनता टीवी से खास बातचीत की है कुलदीप बिश्नोई ने। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्पर्श, जिस तरीके से आज कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा देने वाले हैं और जनता टीवी से भी उन्होंने खास बातचीत की, फिलहाल मौजूदा स्थिति में अभी क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, कुलदीप बिश्नोई चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और कुलदीप बिश्नोई की जनता टीवी से खास बातचीत हुई है और साफ तौर पर कहें कि 12 बजे का वो समय होगा जब कुलदीप बिश्नोई जो है अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को देते हुए नजर आएंगे। यानी अब कल 4 तारीख को 10:10 पे दिल्ली में जो है कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में अपना जो एक तरीके से जो शपथ ग्रहण है या फिर कहे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की जो प्रक्रिया है वो आज जो है करते हुए जो है नजर आएंगे, क्योंकि इसमें पीछे कई लंबे समय से कारण जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे कि इसमें हमने देखा कि किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष पद की तौर से जो एक खींचतान थी वो कांग्रेस के साथ जो है कुलदीप बिश्नोई की जो है शुरू होती हुई नजर आई थी। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष के पद की दौड़ में कुलदीप बिश्नोई का नाम आगे चल रहा था, लेकिन वो पीछे रह जाते हैं। फिर उसके बाद क्रॉस वोटिंग होती है राज्यसभा चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव की बात करें वहां पर क्रॉस वोटिंग होती हुई नजर आती है और उसके बाद बीजेपी नेताओं से मुलाकात जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई की चलती हुई नजर आ रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की बात की जाए या फिर गृह मंत्री अमित शाह से बात की जाए, जेपी नड्डा से दो बार मुलाकातों की बात की जाए, तो ये कहीं ना कहीं फाइनल हो गया था कि वो भारतीय जनता पार्टी में कभी भी शामिल हो सकते हैं। और उससे पहले हमने देखा कि कुलदीप बिश्नोई अपने तमाम कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं लूप में ले लेना चाहते थे, इसलिए कुलदीप बिश्नोई कल जो दोपहर बाद जो है अपने जो उनका हलका है आदमपुर वहां पहुंच जाते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ एक जनसभा करते हैं, कार्यकर्ताओं से उनकी मन की बातचीत करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि क्या मैं इस्तीफा दे दूं, कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की जाती है आगे आने वाले समय में, कार्यकर्ता क्या उनका साथ निभाते हुए नजर आएंगे, ये भी वो जो है अपने कार्यकर्ताओं से पूछते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं से साफ तौर पर वो आह्वान करते हैं कि आप लोग कल यानी 4 अगस्त को दिल्ली जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचे, ताकि एक तरीके से दिखाया जाए कि एक बड़े नेता जो है कहीं ना कहीं हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। उनका जनाधार है, इसलिए उनके साथ भारी संख्या में भीड़ देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तो एक पटकथा जो है पिछले काफी लंबे समय से जो है लिखी गई थी। अब इस पटकथा में कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये भविष्य कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज 12 बजे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मिलकर जो कुलदीप बिश्नोई है वो अपना इस्तीफा जो है सौंपते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो ही रही है, लेकिन ऐसे में अगर बीते कई दिन पहले की बात करते हैं तो राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई, उसके बाद लगातार परेशानी ये बनी ही रही थी। लेकिन अब जब वो इस्तीफा दे रहे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया जाता है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं तो उससे कोई भी फायदा बीजेपी को नहीं होगा और कांग्रेस में वो ना रहे तो कोई नुकसान नहीं है हमको। देखिए, कुलदीप बिश्नोई लगातार कई सालों की अगर हम बात करते हैं तो कई पार्टियां वो छोड़ चुके हैं। पहले अपनी पार्टी, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर वापस बीजेपी। कुछ इस तरीके का कुलदीप बिश्नोई का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और उसको लेकर हम देखते हैं कि जो अलग अलग पार्टियों के नेता है वो कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधते हुए जो है नजर आते हैं।
चूंकि अब कांग्रेस से वो जुदा हो रहे हैं, जी। कांग्रेस में कुछ इस तरीके का माहौल बन गया था कि कांग्रेस में पार्टी में वो जो है फिट नहीं हो पा रहे थे, या फिर कहें कि उनके लिए क्या इस तरीके का माहौल कुछ चुनिंदा नेताओं ने क्रिएट कर दिया कि वो जो है कांग्रेस पार्टी में जो है रह नहीं पा रहे थे। ये भी कहीं ना कहीं सवाल है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी जो है न केवल हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से थी, बल्कि जो शीर्ष नेता है उनसे भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि पहले जो कांग्रेस हुआ करती थी इंदिरा गांधी के समय पर, राजीव गांधी के समय पर, वो कहीं ना कहीं टैलेंटेड लोगों को आगे बढ़ाने का काम जो है करती हुई नजर आती थी, जमीन से जुड़े हुए जो है लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती हुई नजर आती थी। लेकिन अभी जो मौजूदा कांग्रेस है, यानी प्रियंका गांधी की बात की जाए या फिर राहुल गांधी की बात की जाए, उन पर उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी सिर्फ पैसे के दम पर, दबाव के दम पर राजनीति जो है चलती हुई नजर आ रही है। ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाने का कांग्रेस जो है काम करती हुई जो है नजर आ रही है। यानी सीधे तौर पर अपनी ही पार्टी पर वो निशाना जो है पिछले लंबे समय से साधते हुए नजर आ रहे थे, और कुलदीप बिश्नोई को मनाया नहीं गया। ये कहीं ना कहीं जो है चीजें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि सबको पता था कि कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी है, प्रदेश अध्यक्ष को मनाना चाहिए था, प्रदेश प्रभारी को मनाना चाहिए था, लेकिन वहां से कोई ऐसी चीजें निकलकर सामने नहीं आई कि ऐसा प्रतीत हो कि कुलदीप बिश्नोई को मनाने का काम जो है किया जा रहा है। उल्टा प्रवोक करने का काम जो है लगातार इस तरीके के बयान देकर कई एमएलए जो है करते हुए नजर आते थे, जिसको अब हम भी देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रभारी को लेकर भी जो है किस तरीके के बयान जो है अभी एमएलए देते हुए जो है नजर आ रहे हैं। यानी सीधे तौर पर कहें कि हरियाणा कांग्रेस में अभी सब चीजें जो है ठीक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने गुट को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की कोशिश जो है वो एक गुट जो है लगातार करता हुआ जो है नजर आता है। इसके अलावा अब बीजेपी को इससे कितना फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। बीजेपी के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हिसार के एरिया में अगर बात करें तो कुलदीप बिश्नोई का जो आदमपुर के आसपास का इलाके का क्षेत्र है, वहां पर होल्ड उनका देखने को मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन बीजेपी के सामने अब चुनौती ये होगी कि